आए दिनों राम और रामचरितमानस पर विवाद होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब इस पर विवाद होता है, जब कोई बयान देता है, तो कहीं ना कहीं उनको ये सोचना चाहिए कि ये न किसी आस्था का विषय है और इस पर सोच समझ करके बोलना चाहिए। पिछले दिनों रीतलाल यादव जो कि राजद के नेता हैं और विधायक हैं दानापुर से, उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल खड़ा किया है और उन्होंने बोला है कि रामचरितमानस की जो रचना है वो मस्जिद में बैठकर की गई है। इन्हीं विषयों को लेकर के हमारे साथ शशांक जी हैं। शशांक जी भाजपा कला संस्कृति विभाग के प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। इन्हीं से जानेंगे कि रामचरितमानस पर जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, इसको आप किस रूप से देख रहे हैं? देखिए, यह सिर्फ किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं और जिस पृष्ठभूमि में आरजेडी की जो रचना होती है और जहां चंद्रशेखर जी जैसे नेता हैं, वहां आपने देखा होगा कि विगत कई दिनों से रामचरितमानस के विषय में किस प्रकार से अमर्यादित टिप्पणियां की जाती हैं। और इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणियां जो हैं इस देश में और इस राज्य में यह शोभनीय नहीं है और कहीं ना कहीं पूरा भारतवर्ष जो है इन चीज़ों का खंडन करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन, आदर्श, विचार और संस्कारों पर इस देश की नींव रखी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं अपने घर में, बच्चों में, अपने परिवार के बच्चों में और स्वयं में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन, आचार, विचार और संस्कारों को अपने अंदर समाहित करके रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अगर बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं निंदनीय है ये सारी चीज़ें। इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चय ही ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन जो है वो हिला हुआ है। और आप जो है भाजपा के कला संस्कृति विभाग के नेता हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले कई बार, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे डॉक्टर चंद्रशेखर हों जो कि शिक्षा मंत्री हैं, और अब रीतलाल यादव, तो ये संख्या कितनी बढ़ेगी? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि राम जी हमारे जीवन आदर्शों का हिस्सा हैं। अगर कोई व्यक्ति, और चाहे वो किसी भी पद पे आसीन हो, अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की बातें करता है तो वो निश्चय ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और खास करके तब दुर्भाग्यपूर्ण है जब बिहार का शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी जैसे शिक्षा मंत्री रहते हुए जिन्होंने बिहार का काम नहीं किया, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए नहीं सोचा। आज आप देखे होंगे कि किस प्रकार से जंगल राज पार्ट 1, 2 और 3 में किस प्रकार से बिहार के जो बच्चे हैं वो पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं और उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, जो यहाँ से मजदूरों का पलायन होता है। एक तरीके से इन लोगों ने बिहार को लेबर सप्लाई राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया है और यह कहीं ना कहीं बिहार के भविष्य के लिए और बिहार के जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ जिस प्रकार से इन लोगों ने खेल खेलने का कार्य किया है, आने वाले समय में जनता जो है इन्हें माफ़ नहीं करेगी। बच्चों के भविष्य को अंधकार में अगर डालने का किसी ने कार्य किया है तो वह लालू जी जैसे बड़े भाई और नीतीश जी जैसे छोटे भाई हैं। रामचरितमानस पर जो विवादित बयान आ रहे हैं उस पर कोई आप लोगों के तरफ से कोई एक्शन लिया गया, कहीं एफआईआर वगैरह और कुछ? देखिए, निश्चय ही इन चीज़ों पर कार्रवाई होनी चाहिए और मेरा नीतीश जी से अनुरोध है कि वो जिस प्रकार से आंखें बंद करके और आंखों पर पट्टी बांध के जिस प्रकार से बैठे हुए हैं और इस राज्य में हजारों और करोड़ों की संख्या में जिस प्रकार से हिंदू आस्था और हिंदू सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, उनकी आस्थाओं के साथ अगर कोई व्यक्ति खेलने का प्रयास करता है तो ऐसे नेता जो हैं वो क्यों बैठे हुए हैं? आपके प्रदेश अध्यक्ष पर तो बयानों पर एफआईआर हो जाते हैं, मानहानि का दावा हो जाता है। आप लोग हिंदू की बात करते हैं, हिंदू आस्था की बात करते हैं और आप लोग ऐसे ही बैठे हैं अभी तक। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि इन जैसे कुछ नेता, इस प्रकार के जो कुछ नेता हैं, इनका मानसिक संतुलन जो है वो हिला हुआ है। इन्हें किसी भी बिहार के लोगों के रोजगार से, लोगों की जो आम जन समस्याएं हैं उनसे इन्हें कोई सरोकार नहीं है। किसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सत्ता में आएगा, कौन जनता। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना। बिल्कुल। कि आप लोग हिंदू की बात करते हैं, हिंदुओं को जागृत करने की बात करते हैं और इसके साथ साथ आपके नेता पर जदयू के द्वारा या फिर और भी जो अन्य पार्टियां हैं, मानहानि का या फिर मुंगेर वाला जो मामला था, आपके प्रदेश अध्यक्ष पर जो है वो मामला उठा है और कोर्ट तक वो गया है। तो क्या रामचरितमानस पर जो विवाद हो रहा है, आप लोग राम को अपना आदर्श मानते हैं, तो क्या
आप लोगों के द्वारा कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये लगातार हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि पूर्व में भी हमारे द्वारा, हमारी कला संस्कृति विभाग के द्वारा इन चीज़ों पर कार्रवाई की गई थी। आपको मैं बताऊंगा कि यह सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का विषय नहीं है। अन्य आपने देखा होगा कि विगत कई दिनों से कई फिल्मों के माध्यम से और मूवीज़ का निर्माण करके जानबूझकर हिंदू सनातन संस्कृति और आस्थाओं को खंडित करने का प्रयास किया जाता है। विगत कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि माँ काली के ऊपर एक मूवी आई थी, जहां किस प्रकार से गलत तरीके से चरित्र चित्रण किया गया था। उसके संबंध में हम लोग थाने में FIR करने के लिए गए थे। और इसी प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू सनातन संस्कृति और मान्यताओं को खंडित करने का प्रयास करता है, और न केवल हिंदू सनातन संस्कृति और मान्यताओं को, राज्य में रहने वाले अगर किसी भी व्यक्ति की आस्थाओं को और किसी भी समूह की आस्थाओं को अगर कोई खंडित करने का प्रयास करता है, तो निश्चय ही हम कानूनी प्रक्रिया के तहत रह के उसका विरोध करेंगे और कानूनी प्रक्रिया के तहत FIR कराने का भी कार्य किया जाएगा। चलिए, तो अभी हमारे साथ थे प्रदेश के प्रवक्ता शशांक शेखर, और उन्होंने जो बातें कही है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जो रामचरितमानस और राम पर जो विवादित बयान या टिप्पणियां आती है, उनके खिलाफ कानूनी और फिर पार्टी के स्तर पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube को सब्सक्राइब करें। यदि आप इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें। धन्यवाद।